जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो पेट के एग्जाम लगे हुए हैं उसके लिए हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है कि हमने इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी, स्टैटिक ये सब चीज़ें दोस्तों आपके लिए पढ़ा दी हैं। अब हम देख रहे हैं हिस्ट्री, और साथियों हिस्ट्री में हम देख रहे हैं मुगल काल के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं, उसके पहले बता दें इसके पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाते हैं तो साथ ही आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस। तो इस पे आप जाकर के संपूर्ण कोर्स आप अच्छे से कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। इसके अलावा बता दूं, अगर आपका दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी ने वीडियो का एग्जाम लगा तो आप यहां से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, और यूपी स्पेशल संपूर्ण आप दोस्तों यहां से तैयार कर सकते हैं। ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी स्पेशल की। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों हम मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे, और मुगल काल में इससे पहले हम 3 शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, बाबर के बारे में पढ़ा है, बाबर के बारे में पढ़ा, फिर बाबर के लड़के दोस्तों हुमायूं के बारे में पढ़ा, और फिर हुमायूं के लड़के दोस्तों अकबर के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब चौथे शासक आते हैं जहांगीर। तो दोस्तों जहांगीर के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए जहांगीर के बारे में देखते हैं। देखिए जहांगीर का समय 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक होता है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहता है। और दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है, सलीम। क्या होता है मेरे साथियों, सलीम होता है जहांगीर के बचपन का नाम। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए जहांगीर का जो काल था ना, इसको हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो चित्रकला दोस्तों इनके समय में एक चरम सीमा पे था। बहुत अच्छी चित्रकला दोस्तों इनके समय में विकसित हुई। तो याद रखेंगे कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं दोस्तों, तो जहांगीर के समय को हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा साथियों कि जहांगीर द्वारा 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है। आपको बता दें क्यों, क्योंकि देखिए जहांगीर 1606 ईस्वी में एक भाई होते हैं इनके खुसरो, जिसका दोस्तों विद्रोह में साथ रहते कौन, 5वें सिख गुरु कौन, अर्जुन देव। इसीलिए दोस्तों जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड प्रदान कर देता है, यानी कि इनको दोस्तों मरवा देता है। ठीक है, कौन मरवाता है, जहांगीर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गुरु अर्जुन देव की दोस्तों हत्या किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने करवाई थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इनके क्या होता है कि इन्हीं समय में नूरजहां गुट होता है 1622 में। दोस्तों इसको मैं बता दूं कि नूरजहां देखिए कौन थी, तो अपने विवाह के कुछ वर्षों पश्चात, यानी नूरजहां दोस्तों इनकी क्या थी, पत्नी थी। समझिएगा, अपने विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात दोस्तों नूरजहां एक गुट बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुनता गुट भी कहते हैं या फिर नूरजहां गुट कहते हैं। दोनों नाम इसी के हैं। इसमें देखिए कौन कौन रहता है। तो पहली चीज दोस्तों नूरजहां के पिता, जिसका नाम था ग्यास बेग। ठीक है, क्या नाम था, ग्यास बेग, जिसको हम एतमादुद्दौला कहते हैं ना, आपने सुना होगा एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, तो कौन थे एतमादुद्दौला, तो नूरजहां के दोस्तों पिता थे, यानी दोस्तों जहांगीर के क्या, जहांगीर के ससुर जी, है ना। और दोस्तों नूरजहां की माता क्या थी, असमत बेगम। दोस्तों याद रखना, आपसे क्वेश्चन कहीं पूछेगा कि इत्र का आविष्कार किसने किया। दोस्तों इत्र का आविष्कार किसने किया था, असमत बेगम। कौन, नूरजहां की मम्मी। दोस्तों इसी ने नूरजहां को इत्र निकालना दोस्तों गुलाबों से सिखाया था। ठीक, तो इत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो नूरजहां के द्वारा। और इसका भाई दोस्तों आसफ खां और सबजादा खुर्रम था, और इसकी पुत्री दोस्तों लाडली बेगम। तो ये सभी लोग किसमें शामिल थे, तो नूरजहां गुट यानी कि जुनता गुट में शामिल थे। ठीक है, तो नूरजहां के पिताजी ग्यास बेग, माताजी असमत बेगम जिन्होंने इत्र का खोज किया, भाई आसफ खां और सबजादा खुर्रम और लाडली बेगम दोस्तों इनकी पुत्री। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि नूरजहां के 4 पुत्र हुए। कौन कौन, परवेज, शहरयार, खुसरो और दोस्तों खुर्रम। ठीक है, ये 4 इनके पुत्र होते हैं। और आपको बता दूं कि नूरजहां का भाई अपनी बेटी क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज का विवाह खुर्रम से करवा देता है। किससे, खुर्रम से दोस्तों करवाता है। नूरजहां का भाई अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज का विवाह दोस्तों खुर्रम से करवा देता है। यानी खुर्रम किसका नाम था, आपको पता होगा किसका नाम था। ठीक है, तो ये चीज आप समझते होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब देखिए समझिएगा
कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस दोस्तों राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आए थे। दोस्तों ये किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आते हो। दोस्तों जहांगीर के दरबार में जब विलियम हॉकिंस आते हैं तो जहांगीर इसको क्या कहता है, हॉकिंस को दोस्तों 400 मनसब देता है, मनसबदारी बनाता है और फिरंगी खां की उपाधि देता है। आपसे पूछेगा कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई, तो विलियम हॉकिंस को। किसने दी, तो दोस्तों जहांगीर ने दी। ठीक है, उसके बाद 1612 में दोस्तों जेम्स प्रथम का दूसरा दूत दोस्तों कौन, पॉल कैनिंग आता है जहांगीर के दरबार में। और 1615 में दोस्तों टॉमस रो आता है इनके दरबार में। और आपको बता दूं कि जहांगीर दोस्तों रक्षाबंधन के त्योहार को भी मनाता था और इसे दोस्तों वो निगाहे दस्त कहता था, यानी रक्षाबंधन के त्योहार को दोस्तों निगाहे दस्त कहता था। कौन कहता था, जहांगीर कहता था। ठीक है, और जहांगीर ने दोस्तों न्याय की जंजीरें बनवाई थी। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई, तो जहांगीर ने दोस्तों लगवाई थी, जिसमें दोस्तों घंटियां भी बंधी हुई हैं। ठीक है, और जहांगीर दोस्तों अपने समय में सिक्के चलाता, जिसका नाम क्या होता है, निसार नाम के सिक्के चलाता। क्या, निसार नामक सिक्के चलाए किसने, जहांगीर ने दोस्तों। किसने, जहांगीर ने दोस्तों अपने शासन काल में निसार नाम के सिक्के चलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब देखिए, उसके बाद आता है दोस्तों शाहजहां। कौन आता है मेरे साथियों, शाहजहां आता है दोस्तों, जिसका रियल नेम क्या होता है, खुर्रम। ठीक है, शाहजहां का कार्यकाल कितना होता है, तो 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक दोस्तों इसके बचपन का नाम क्या होता है, खुर्रम होता है। और इसकी माता का नाम दोस्तों, माता यानी किसका, जहांगीर का पुत्र शाहजहां। ठीक है, क्या होता है माता का नाम, तो आपको बता दूं कि जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई होती है इसकी माता। और इसका दोस्तों विवाह हमने बताया था कि दोस्तों इसका विवाह किससे होता है, 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल, आपने सुना, जिसकी याद में दोस्तों ताजमहल बनवाता है शाहजहां। वही मुमताज महल दोस्तों जिसकी याद में क्या, ताजमहल बनवाता है शाहजहां। और आपको बता दूं मैं कि शाहजहां के कितने पुत्र थे दोस्तों, 4 पुत्र थे। कितने, 4 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह दोस्तों आपको बता दिए बहुत विद्वान व्यक्ति था। क्या, जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह दोस्तों, ये बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसने दोस्तों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। ठीक है, जितने उपनिषद है दोस्तों उनका फारसी में अनुवाद किसने किया था, दारा शिकोह ने। दूसरा पुत्र दोस्तों औरंगजेब था, आपको पता है, इसके बाद गद्दी पे यही बैठता है। फिर दोस्तों तीसरा शाह शुजा होगा और चौथा दोस्तों मुराद बख्श होता और एक पुत्री दोस्तों जहां आरा थी। ठीक है, कौन कौन, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और पुत्री क्या नाम था, जहां आरा मेरे साथियों। और मैं आपको बता दूं कि शाहजहां दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना करता है और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है। क्या, आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली कर लेता है कौन, शाहजहां। ठीक है, और आपको बता दें इसने दोस्तों लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण करवाता है। और शाहजहां का राज्याभिषेक कहां होता है मेरे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। किसका, शाहजहां का। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि 1628 में दोस्तों ये राजधानी आगरा बनाता है, मगर दोस्तों 10 साल बाद ये राजधानी फिर से दिल्ली कर लेता है। 1628 में राजधानी क्या बनाएगा, आगरा। उसके बाद 1638 में फिर से ये अपनी राजधानी दिल्ली में को परिवर्तित कर लेता है, यानी दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 1633 में ये अहमदनगर को जीतता है। ठीक, अगर सैन्य अभ्यास की बात करें, सैन्य कार्यक्रम की बात करें, 1633 ईस्वी में क्या करता है, अहमदनगर को जीतता है। फिर दोस्तों 1636 में गोलकुंडा को जीतता है। दोस्तों यहाँ के शासक कौन थे, अब्दुल शाह थे। क्या थे, देखिए याद रखेंगे कि 1636 में ये गोलकुंडा को जीतता है, जहां के शासक कौन थे, अब्दुल शाह थे। देखिए यहीं से याद रखेंगे कि अब्दुल शाह का एक वजीर था जिसका नाम था मीर जुमला। क्या, अब्दुल, देखिए कौन से युद्ध में, गोलकुंडा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि गोलकुंडा युद्ध को जब जीतता है, ठीक है, यहां के शासक कौन था, अब्दुल शाह था। और अब्दुल शाह का एक वजीर था जिसका नाम था क्या, मीर जुमला। दोस्तों वो कोहिनूर हीरा दोस्तों किसको देता, शाहजहां को देता। क्या, एक कोहिनूर हीरा होता तो जिसकी आपने हिस्ट्री बहुत जगह सुनी होगी, तो कोहिनूर हीरा दोस्तों मीर जुमला जो कि किसका वजीर था, शासक अब्दुल शाह का वजीर था, वो दोस्तों शाहजहां को क्या देता, कोहिनूर हीरा देता। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो तख्ते ताउस है ना,
याद रखेंगे तख्ते ताउस दोस्तों मयूर सिंहासन ना, तख्ते ताउस रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन था जिस पर शाहजहां बैठा दोस्तों, वहां पर दोस्तों कोहिनूर हीरा को इसने लगा रखा, जड़ा रखा था। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा कि तख्ते ताउस दोस्तों पर कौन बैठा दोस्तों, तो शाहजहां बैठा था। इसमें क्या था, तो सोने का पूरा सोने सिंहासन था और इस पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अच्छा दोस्तों कि कोहिनूर हीरा किससे मिला था, तो दोस्तों मीर जुमला ने दिया था किसको, शाहजहां को। दोस्तों शाहजहां इसको कहां जड़वाता है, तख्ते ताउस में दोस्तों इसको जड़वा देता है। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दोस्तों कि शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके दोस्तों चहार तस्लीम प्रथा शुरू की थी। तो सिजदा प्रथा आपको याद होगा किसने शुरू की थी, बलबन ने, है ना, पाबोस और सिजदा प्रथा। सिजदा का दोस्तों आप सिजदा करूं मैं तेरा सजदा, आपने देखा झुकना। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, फिल्मों में। तो सिजदा प्रथा को समाप्त करके दोस्तों इसने चहार तस्लीम प्रथा को शुरू किया था। सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था, तो हमने बताया बलबन ने। ठीक है, अब देखिए शाहजहां के समय विदेशी यात्री कौन आया था, तो मैं आपको बता दूं शाहजहां कालीन विदेशी यात्री कौन थे, तो निकोलस मनुची और पीटर मुंडी। कौन कौन, इटली से दो आए थे दोस्तों, क्या नाम था, इटली से विदेशी यात्री आए थे दो, निकोलस मनुची और पीटर मुंडी। और दो ही दोस्तों फ्रांस से आए थे, क्या नाम था, ट्रेवेनियर और फ्रांसिस बर्नियर। क्या, ट्रेवेनियर और फ्रांसिस बर्नियर दोस्तों कहां से आए थे, फ्रांस से आए थे। ठीक है, चलिए और दोस्तों शाहजहां के दरबारी कवि थे कौन कौन, तो पंडित जगन्नाथ, जिनकी दोस्तों रचना क्या था, गंगा लहरी और रस गंगा था दोस्तों। और आपको बता दें जो पंडित जगन्नाथ है ना, इसको शाहजहां क्या देता है, कौन सी उपाधि देता है, तो महाकवि राय की उपाधि शाहजहां देता है किसको, पंडित जगन्नाथ जी को। और हामिद लाहौरी थे जिनकी रचना दोस्तों पादशाहनामा है। और दोस्तों अबू कालीन, सुंदरदास, चिंतामणि और कविंद्राचार्य दोस्तों इसके दरबारी कवि थे। किसके, शाहजहां के मेरे साथियों, किसके, शाहजहां के दोस्तों। और आपको बता दें कि शाहजहां के काल को हम क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। किसके, शाहजहां के काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते दोस्तों। और इसी ने दोस्तों ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। मुमताज, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की ना, सुना होगा गाना कि मैं तेरा ताजमहल। तो दोस्तों वही ताजमहल के निर्माण कौन करवाता है, शाहजहां करवाता है। कहां, आगरा में। और इसको बनने में दोस्तों समय क्या लगता है, 1631 से 1653 के बीच दोस्तों बनके तैयार होता है। और इसे दोस्तों 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया था दोस्तों। और इसके डिजाइनर कौन थे, तो अहमद लाहौरी। दोस्तों कई बार पूछा गया कि ताजमहल के डिजाइनर कौन है, अहमद लाहौरी है। निर्देशन कौन है, तो ईसा खां है दोस्तों। याद रखेंगे कौन है निर्देशन, ईसा खां है दोस्तों। और देखिए कभी कभार पूछते हैं ये किस शैली से बना हुआ दोस्तों, पित्रादुरा शैली। कौन सी, लिख लेना, आप भूल गए टाइप करना, किस शैली का दोस्तों बना है ताजमहल, तो पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और आपको बता दूं, ठीक है, तो ताजमहल के बारे में आप याद रखेंगे किसने बनवाया, तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद है, मुमताज का। किसने बनाया, डिजाइन किसने किया, अहमद लाहौरी ने। निर्देशन किसने किया, देख रहे दोस्तों, ईसा खान ने। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी ने करवाया, शाहजहां ने। आगरा के किला में दोस्तों दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण इसने करवाया। और आगरा में दोस्तों क्या, मोती मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां द्वारा ही करवाया गया है इन सब का निर्माण। तो साथियों हमने शाहजहां तक आज देख लिया है। इसके आगे दोस्तों औरंगजेब और इसके आगे जो भी शासक बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आपको बता दें अगर पहली बार आप आए तो देखिए अगर आप इस प्लेलिस्ट को पढ़ लेते दोस्तों UPSSC पेड के लिए रामबाण साबित होगी। उसके अलावा साथियों अगर आपका एग्जाम लगा है, ठीक है, वीडियो का, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा। हिंदी के लिए दोस्तों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को आप एक बार दोहरा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा साथियों उत्तर प्रदेश स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।